राजीव जी, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के सांसदों का डेलीगेशन भारत में था और वो राहुल गांधी से मिलना भी चाहते थे। शायद मुलाकात नहीं हो पाई उनकी। जी। अभी 22 तारीख को यानी परसों जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की समिट है। मोदी साहब जा रहे हैं वहां पे और हो सकता है कि चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात वहां हो। इस वजह से और अगले महीने भारत में G20 है, उसमें वो आएंगे तो मुलाकात होगी। लेकिन ये बायलैटरल मीटिंग हो सकता है कि हो 22 से 24 के बीच में किसी भी दिन। पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं कि भारत चीन को क्या जवाब देता है, और मोदी साहब ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी वहां गए और वहां खड़े होकर पेंगोंग सो लेक के सामने खड़े होकर वो बोल रहे हैं कि हम चीन की हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग बता जी। रहे हैं कि चीन ने जमीन पे कब्जा किया है, और जो लोग बता रहे हैं वो कौन लोग हैं जिनके जानवर वहां चरने जाते हैं। जो ये जानवर पालते हैं लोग, राजीव जी, ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन यही देते हैं। जी, बिल्कुल। करगिल युद्ध में भी पहले इन्हीं लोगों ने बताया था कि घुसपैठ हो रही है। तो ये राहुल गांधी का वहां से खड़े होकर संदेश देना पूरी दुनिया ने देखा, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की वर्ल्ड कम्युनिटी इंतजार कर रही थी। अब आप याद कीजिए कि अमेरिका में राहुल गांधी ने चीन के बारे में क्या कहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोलते वक्त। तो वहां से लेकर और पेंगोंग सो लेक तक राहुल गांधी दुनिया के सामने चीन से भारत कैसे डील करेगा उसका एक मॉडल दे रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक मॉडल भी है, अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करने का मॉडल भी है, और उसके जो इकोनॉमिक पावर है चीन की, जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का स्टेटस है, उसके खिलाफ भी एक मॉडल वो दे रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को ये भरोसा जा रहा है कि चीन के खिलाफ एक सशक्त मॉडल भारत से इमर्ज हो रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी एक अकेले व्यक्ति नहीं है जो वहां पे गए और मोटरसाइकिल चले गए। मोटरसाइकिल से जाना एक मीडिया कंजम्पशन हो सकता है, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ही यही है कि हम वहां तक गए मोटरसाइकिल से और वहां जाके हमने चीन के खिलाफ ये बात की है। ये इंपॉर्टेंट संदेश देने वहां राहुल गांधी गए हैं। मकसद मुझे लगता है कि यही रहा होगा, बाकी सब तो फोटोग्राफी है। तो दुनिया की निगाहें इस वक्त, अब मैं जो बात कह रहा था कि राहुल गांधी अकेले नहीं गए, वो इंडिया गठबंधन के सबसे ताकतवर नुमाइंदे हैं। भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिखाई दे रहा है कि मास अपील कितनी है उनके अंदर। लोकसभा में वापस आए धूमधाम से। तो राहुल गांधी वहां अकेले नहीं है, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें, क्योंकि पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं खासकर जियो पॉलिटिक्स में, वो ये भी देखते हैं कि अल्टरनेटिव जो भारत में राजनीति हो रही है उनकी विदेश नीति क्या होगी। और इस लिहाज से राहुल गांधी की जो यात्रा थी और जो उनका बयान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और भारत की साख के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत से चाइना एक्सपर्ट राजीव जी हमको बताते थे, और इस आपके चैनल पे भी एक इंटरव्यू मैंने किया हुआ है जी, कि प्रवीण वो जी कह का, रहे थे कि प्रवीण साहब ने चाइना कहा। की पॉलिसी है जी। कि वो सलामी स्लाइसिंग करता है। सलामी स्लाइसिंग का मतलब 3 कदम आगे जाता है, फिर दबाव बनता है तो 2 कदम पीछे आता है। और ये काम वो BRI के लिए कर रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए कर रहा है। ये चाइनीज एक्सपर्ट ने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। और चाइनीज एक्सपर्ट ने एक और बात कही थी कि मोदी साहब को स्टडी किया है। वो ये बात राहुल गांधी ने भी कही है कई बार।
उन्होंने मोदी साहब को स्टडी किया कि ये हार नहीं मानेंगे, अपने लोगों से ये गलत बयानी करेंगे और इनके समर्थक इनकी बात को मानेंगे, इसलिए चाइना जब कब्जा करेगा जमीन पे तो भारत में बहुत शोर नहीं मचेगा। चाइना का ये कैलकुलेशन जो प्रेडिक्शन था जो चाइनीज एक्सपर्ट का, वो बिल्कुल ठीक था। चाइनीज एक्सपर्ट एक बात और कहते हैं, देखिए चीन भरोसे वाला देश नहीं है। जी चाइनीज एक्सपर्ट एक और बात कह रहे हैं कि चाइना ईस्टर्न फ्रंट पे बड़ी तैयारी भी कर रहा है। आप चाइना के कल के इनिशिएटिव पे आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते सवाए इसके कि आप तैयारी रखें। तो बिल्कुल। मोदी साहब ने ना कोई घुसा है, ना हमारी किसी पोस्ट में कब्जा किया है। ये बात जो है पूरी दुनिया को नागवार गुजर रही थी। अब दूसरी चीज की देखिए अभी तक क्या हुआ है। जो आपकी गोरगा हॉट वाटर स्प्रिंग रीजन है ईस्टर्न लद्दाख में, जी वहां तो आपने डिसंगेजमेंट दोनों फौजों का हो गया, जो कि आपका जो पेट्रोल पॉइंट 15 है। लेकिन आप ये देखिए कि डेप्सोंग और डेमचौक, इन दो जगह पे 2 साल से चाइना है, बिल्कुल। वहां पे कोई डिसंगेजमेंट नहीं हुआ। तो आपके कितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स उसने ले लिए हैं, आप वहां तक वापस नहीं आ पाए। ये तो एक बात है जो स्ट्रेटेजिक है। दूसरी बात जो किरण रिजिजू कह रहे हैं, बहुत ही नॉन सीरियस बात है। आप शाहरुख खान की फिल्म की बात करें, मैं तो खुद गया हूं, कार चला के भी गया हूं, मोटरसाइकिल से भी गया हूं। वहां की सड़कें प्रशांत जी आप पहले कब से गए थे? अच्छी हैं। प्रशांत जी आप कब गए थे, किस साल में गए थे? मैं 2011 में भी गया हूं। देखिए 2011 में, लेकिन मोदी जी की सरकार आई है 2014 में और दावा कर रहे हैं कि जी 2014 के बाद हमने वहां की सड़कें अच्छी बना दी, इसलिए आज राहुल गांधी बाइक चला रहे हैं। जी। तो उस सड़क पे भी गया हूं, जिस सड़क पे जहां से आप कश्मीर जाते हैं द्रास और करगिल होते हुए, जिस सड़क में एक ऊंची दीवार है और वहां पे लिखा हुआ है, उस दीवार में आज भी लिखा हुआ है कि ड्राइव केयरफुली एनिमी इज वॉचिंग यू, क्योंकि ऊपर की चोटियों पे ये माना जाता है कि पाकिस्तानी आपको देख रहा है। तो वो सड़क भी बहुत बढ़िया है। देखिए ये जो बॉर्डर सड़कें हैं, हम सबको समझना चाहिए कि जहां पे भी आर्मी का डिप्लॉयमेंट होगा, जहां आर्मी के कॉन्वॉय जाएंगे, जहां आर्मी के बख्तरबंद गाड़ियां जाएंगी, सप्लाई चेन होगी आर्मी की, वो सड़कें हमेशा अच्छी होती हैं। कश्मीर में भी जी अच्छी हैं, लद्दाख में भी अच्छी हैं, उत्तराखंड में भी अच्छी हैं। वो सड़कें बीआरओ बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और सबसे अच्छी सड़कें वो बनाते हैं। वो पैरामिलिट्री फोर्स है। तो जहां पे भी आर्मी का डिप्लॉयमेंट होगा, वहां की सड़कें कभी खराब नहीं होती हैं, और खराब अगर मौसम से हो भी जाए तो तुरंत रिपेयर होती हैं और मोटरेबल होती हैं। तो किरण रिजिजू साहब क्या जानते हैं, कभी वो जी गए होंगे वहां, पता नहीं। दूसरी बात, डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे थे राजीव जी। लद्दाख हिल काउंसिल का पहला इलेक्शन मैंने बतौर करस्पॉन्डेंट कवर किया है। 1 किलोमीटर लंबी लाइन और लोग अपनी हैट लगा के और ट्रेडिशनल वेशभूषा में वोट देने आए थे। वहां वोट देने की लाइन में याक डांस हो रहे थे, चाय के वो लेकर लोग लेकर आए थे। मेरे तो आंसू निकल आए कि भारत के इस इतनी दूर सुदूर एक इलाके में जो ठंडा रेगिस्तान है, वहां पे लोकतंत्र के लिए इतना उत्साह। आप सोचिए, सुबह 7 बजे 1 किलोमीटर लंबी लाइन आपको मिले। तो डेमोक्रेसी, अब वहां से आपने डेमोक्रेसी छीन ली। वहां के लोग बड़े सजग हैं और बहुत मदद करते हैं, मतलब हमारे देश की रक्षा करते हैं। द्रास करगिल ने झेले बम, जी कोई बिल्कुल। वहां दुकान कोई मकान नहीं होगा कि जहां पे गोला ना गिरा हो। तो इस मायने में राहुल गांधी की वो यात्रा फ्रूटफुल है। देश में जो
सुदूर में लोग रह रहे हैं, दूसरे कल्चर के लोग हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए बहुत कारगर साबित होती, वो भी इंतज़ार करते हैं।